छतें गर्म हो जाती हैं गर्मियों में, क्योंकि हमारे यहाँ इलाके में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से फिर एसी वगैरह चलाने पड़ते हैं, बिजली की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, बिल भी ज़्यादा आते हैं। तो ये आपने छत पे कोई प्रोसेस किया हुआ है? हम जानना चाहते हैं कि आपने ये किस लिए किया हुआ है और कितना एक टेम्परेचर में फ़र्क आ सकता है इससे, और कितनी एक बिजली जो है लोग ये करके बचा सकते हैं? देखें, ये एक टाइम का खर्चा है। लोग करोड़ों रुपए का घर बना रहे हैं और अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के हवाले से कोई ख़ास वर्किंग मैं देख रहा हूँ नहीं कर रहे। ठीक है। तो छत को जब आप ठंडा रखने का कोई प्रोसेस करेंगे, एक तो आपका छत ठंडा रहेगा, छत की लाइफ डबल होगी ठीक है। और आपको इलेक्ट्रिसिटी में भी काफ़ी बचत होगी, क्योंकि ये करने से आपका छत कोई 4 से 5 डिग्री तो उसमें फ़र्क आ जाएगा बाहर और अंदर अंदर की के टेम्परेचर में। टेम्परेचर इससे। ठीक है। तो हमने क्या किया है कि हमने इस छत को ठंडा रखना था। जारी सी बात है, आजकल इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, हुकूमत भी इस हवाले से काम कर रही है कि यार दुनिया में जंगी हालात हैं और ये फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी को कम से कम आप यूज़ करें। ठीक तो है। वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी अफोर्डेबल भी नहीं है, लोग सोलर्स लगा रहे हैं। तो उससे भी हट के हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे हमें छत जो है ठंडा मिले और इलेक्ट्रिसिटी का कोई खासा इस्तेमाल हमें ना करना पड़े। ठीक है। तो उस वजह से हमने ये प्लान किया। आम तौर पे आप देखते हैं लोग छतों के ऊपर टाइल्स लगा रहे हैं, मार्बल लगा रहे हैं और चिप्स वगैरह लगा रहे हैं। वो सफाई के लिए या छत को लेवल करने के लिए तो ठीक है, लेकिन वो छत के ठंडा करने में कोई किरदार ठीक है। अदा नहीं करती। बल्कि मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है, एक बंदे ने मुझे सोलर चिप्स दी है कि ये सोलर चिप्स है यार। वो हमने सर्दियों में अप्लाई किया, लगाया, एक तो इतना वो गंद है, मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस है उस हवाले से। दूसरा ये है कि वो ठंडा ठंडा भी कोई नहीं खास। उसके वाइट बाद सीमेंट में शायद लगाते हाँ, हैं जो। वाइट सिमट में पता नहीं कुछ डाल डूल के, वो भी पता नहीं, ऐसे ही मिक्सचर्स है। ठीक तो वो है। सोलर चिप्स के हवाले से मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया कि हमने सोचा यार क्यों ना कोई ऐसा तरीका किया जाए जो हम इसकी छत की ठंडक भी अचीव करें कम पैसों में भी, और वो मतलब यूज टू भी हो, छत को अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल भी कर सकें। ठीक है। और आपको पता है ये मट्टी है, नेचुरल लुक भी है। तो फिर हमने इसके प्रोसेस में ये किया कि हमें सबसे पहले हमने छत के ऊपर रगड़ाई की मशीन, जो मार्बल और चिप्स के ऊपर लोग चलाते हैं ना, वो रगड़ाई की मशीन अपने पूरे छत के ऊपर अच्छा, मारी, नॉर्मल ताकि लेंटर था ये? नॉर्मल। लेंटर लेंटर जो ठीक हमारा है। लेंटर होता है उसके ऊपर, ठीक ताकि है। ऊपर जो प्लस्तर शस्तर हम करते हैं, थोड़ा बहुत जो मिसाला गिरा है वो ऊपर से बिल्कुल साफ हो जाए और मसाम शाम जो है इसके छत के वो सफा साफ हो जाए। ठीक है। अब मसाम को साफ करने के बाद हमने क्या किया है कि एक जो है वो केमिकल आता है वाटर प्रूफिंग के लिए। ठीक है। उस वाटर प्रूफिंग के केमिकल को हमने, वो वाटर बेस्ड होता है, पूरे छत के ऊपर हमने केमिकल पेस्ट कर किया दिया। है। ठीक केमिकल है। मुख्तलिफ केमिकल है, सीका के भी हैं, लोकल केमिकल्स भी हैं, उनमें से कोई भी आप जो छत को वाटर प्रूफ कंक्रीट को करने के लिए इस्तेमाल होता है वो हमने। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने डबल वाटर प्रूफिंग के लिए बिचुमिन शीट, जो बड़े बड़े आपने सरकारी प्रोजेक्ट्स में भी देखे होंगे, पुराने सरकारी स्कूलों में भी, और ये सादी लुक, जुबान में लुक जिसको कह हाँ लें आप। जिसको लुक कहते हैं, वो ठीक गर्म है। करके हमने पूरे छत के ऊपर गरम लुक, हाँ। लुक जो है वो की है। अब एक दफा वो वाटर प्रूफ कर दिए नीचे केमिकल से, प्लस ऊपर ये, उसके ऊपर भी हमने इसमें प्लास्टिक की पॉलीथीन की शीट, शीट लगा। पॉलीथीन शीट डाल दी। ओके। अब इसके ऊपर आप घास भी लगा देते ना मट्टी डाल के, तो छत को फर्क ट्रिपल लेयर कोई हो नहीं गया पड़ना। वो। ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, उसके ऊपर हमने 2 से 2.5 इंच की बारीक मिट्टी को कंपैक्ट करके डाला पूरे छत के ऊपर। अच्छा। उसके ऊपर हल्का हल्का रेत का छिड़काव कर दिया ताकि वो गारा ना बने। ठीक है। ठीक है। कंपैक्ट करने के बाद हमने क्या किया, फिर हमने ये बड़ा स्पेशल चौका 4G ब्रिक जो हम लगाते हैं, आपको जी पता जी है, जी। शाहिद खान के भट्टे की, उसी से चौका मंगाया पेशावर से। अच्छा। और ये बड़ा अच्छा और स्ट्रेंथ वाला मजबूत चौका। फिर उसके बाद हमने टाइल फिक्सर से बड़े अच्छे तरीके से इसको, चौके को फिक्स अप्लाई किया। कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद जब चौका हो गया, उसको सही तरीके, पहले तो ये याद रखना है चौके को बिल्कुल निचड़ता नहीं कहते, जिस तरह फुल तर हो, जिस तरह ईंट तर होती है, इस तरह चौके को तर करके आपने लगाना है। ठीक है। तर करने के बाद हमने ये लगा दिया। फिर जब फिलिंग की टाइम आया तो हमने इसका कलर मैच करके इसमें वाइट सीमेंट, स्टोन पाउडर, पत्थर का जो अच्छा। पाउडर होता है, वो ठीक है। मिक्स करके उसके अंदर बाण में एक केमिकल डलता है जो वाटर प्रूफिंग देता है, और एक और केमिकल है वाटर प्रूफिंग वाला। ये 3 चीजें मिक्स करके हमने इसके ऊपर बेहतरीन करके इसकी ग्रोटिंग कर दी है। ठीक है। ठीक है। ग्रोटिंग करने के बाद अब इसको हमने सूखने के लिए 10 से 15 दिन देने हैं। ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर भी हम रगड़ाई की मशीन चला देंगे, अच्छा। बेहतरीन छत हो जाएगा। इसको आप देखेंगे नेचुरल भी लगेगा, ये मट्टी की वजह से ठंडा भी होगा, और कॉस्ट अफेक्टेड भी है, बिजली की बचत भी है, और अभी भी पेस्ट, और ये कभी भी लाइफ टाइम अगर इसको आप ठीक तरीके से लगाएंगे तो ना ये कभी बोलेगा, ना ये कोई डैमेज करेगा,
और ये मिट्टी की खुशबू और एक नेचुरल टाइप माहौल आपको मिलेगा। आप इसके ऊपर खेल कूद सकते हैं, बच्चे ऊपर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, सफाई हो जाएगी। तो ये प्रोसेस हमने बेसिकली किया क्या है, जिस तरह पुराने घरों में गांव में लोग छतों के ऊपर मिट्टी डालते हैं, तो मिट्टी गारा डाल के, तो जहरी सी बात आप गारा तो नहीं लगा सकते, तो वो मिट्टी की लेयर डाली। अक्सर लोग वो दूसरा वो पॉलिथीन क्या बोलते हैं उसको, जंबो लॉन वगैरह, जंबो लॉन भी कर रहे हैं, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन वो कॉस्ट के हवाले से और थिकनेस के हवाले से बहुत ज्यादा है। तो बेहतर और मकसद तो ये है कि छत को आपने ठंडा रखना है, तो ठंडा मिट्टी से ज्यादा कोई चीज नहीं रख सकती। जंबो लॉन के एक्सपीरियंस का मुझे तो नहीं पता, लेकिन मिट्टी के एक्सपीरियंस तो काफी लोगों ने किया हुआ है घरों में, गाँव में। तो उस मिट्टी के हवाले से फिर चौका भी मिट्टी का लगा दिया, इसको वाटर प्रूफ भी कर दिया 100%। देखिए हमने इतना पानी इसको लगाया, किसी जगह पे आपको दीवार की किसी जगह पे आपको सीपेज का कोई अंसर नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इसको वाटर इस दौरान 2-3 दफा बारिशें भी हो चुकी हैं। तो ये सारा सीन है, आते साथ ट्राई किया, और ये पानी खड़ा हुआ है ना, इसकी वाटर प्रूफिंग की ये दलील है। ये देखें, अगर ये वाटर प्रूफ ना होता तो ये मिट्टी का चौक है, ये पानी पी लेता, जज्ब हो जाता। तो ये बेहतरीन इसका। अच्छा, जब ये आप जिस तरह आमतौर पे हम ईंटें लगाते हैं तो उसको 15, 20, 25 दिन तराई करते हैं, इसकी तराई भी करनी है? हाँ, अभी हम ईद से पहले इसको मुकम्मल तर रखेंगे। कोई 5-6 दिन हो गए इसको लगे हुए, और आज भी हमने तराई लगाई है। ईद तक हम 10-15 दिन 20 दिन इसको तराई करेंगे, तराई लगाते रहेंगे, इसको मतलब तर रखेंगे। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये छत है ना, तो बारिश वगैरह होती है तो स्लोप का आमतौर पर छत पे तो ख्याल किया जाता है। आपने इसकी जब ये लगाई है इसके ऊपर चौका, तो इस पे भी आपने इसका स्लोप रखा है पानी का ड्रेन की तरफ? कुछ चीज़ें अच्छी हैं, ऐसी हैं जो लोगों को मसाइल, जिनमें लोगों को मसाइल का सामना है, लोगों के छत लेवल नहीं होते, छत वाटर प्रूफ नहीं होते, मतलब सीपेज का। हमें तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं, हम तो बड़े तरीके से छत, हमारा जो छत है वो भी ऐसा था कि जैसे किसी ने चिप्स लगाई हुई है। छत डालते वक्त कंक्रीट वाले दिन हमने इसके ऊपर लेवलिंग करके ठी लगा के प्रॉपर, मतलब एक लोटा पानी का आप उस कोने पे डालें तो यहाँ तक आएगा। पहले भी हमें लेवल का मसला नहीं है, हमने लेवल की वजह से ये कोई काम, लोग तो अक्सर लेवल को ठीक करने की वजह से चिप्स मार्बल वो लगाते हैं। हमारा लेवल कंक्रीट छत में भी 100% ठीक था। उसके बाद हमने इसमें भी उसी लेवल को मद्देनजर रखते हुए किया, और एक कतरा पानी भी इंशाल्लाह यहाँ पे खड़ा नहीं होगा। ऐसा कोई सीन नहीं है कि पानी खड़ा हो। अच्छा, कोई आपके पास कॉस्ट की कैलकुलेशन है कि पर स्क्वायर फीट क्या कॉस्ट इसकी आ गई होगी? ये पर स्क्वायर फुट लेबर और मट्टी रेत चौका शोका मिला जुला के तकरीबन आप कह सकते हैं कि हमें कोई 200 रुपया पर स्क्वायर फीट ये पड़ गया। तो जिसने भी जानना है कि लोग पूछेंगे कि क्या कॉस्ट है इसकी, तो 200 रुपए को आप अपने छत का जो आपका कवर्ड एरिया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और तो वो जो चिप्स होती है, चिप्स भी तकरीबन 200 के करीब आपको पड़ जाती है। उससे आपका छत गर्म तो हो सकता है लेकिन ठंडा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, मतलब इंक्लूडिंग एवरीथिंग कि आपका वाटर ईच एंड एवरीथिंग, वाटर प्रूफ, केमिकल, ये वो डाल डूल के, लेबर शेबर, इसकी सारी चीजें वो सब इसमें। ठीक है। अच्छा, ये जो वॉल है आपकी, ये कंक्रीट की बनी हुई है या ये कैसे वॉल बनाई? क्योंकि दूसरे प्रोजेक्ट्स पे हमने देखा है आपके वहाँ पे आपकी पैराफिट वॉल कंक्रीट में चल रही होती हैं, तो इसकी मजबूती भी बता तो ऐसी रही है जैसे कंक्रीट की हो, तो ये कैसे बनी हुई है? क्या देखें, वॉल्स मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि पैराफिट वॉल्स जो हैं वो कंक्रीट में ही बनाया करें, ठीक है। या फिर उसके बाद एक और फार्मूले हम उससे चलते हैं। हम छत के अंदर से ना मुख्तलिफ जगह पे या तो कंक्रीट की वॉल बनानी हो तो सारे सरिये निकाल देते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग के साथ। अगर नहीं तो आप कम अज कम नीचे वाली जो लेयर है 6 इंच वो कंक्रीट करें, ठीक है, और हर 6 फुट 7 फुट के बाद एक कॉलम निकालें 4 इंच मोटा जो। और ये हमने उस फार्मूले के तहत, ये सारी कंक्रीट की नहीं है, इनर कॉलम्स बने हुए हैं, और टॉप पे भी हमने 3 इंच कंक्रीट की है। तो मतलब ऊपर भी कंक्रीट होगी, बीच में कॉलम्स होगी, ऊपर भी स्टील, साइड पे भी स्टील और नीचे भी स्टील, और बीच में हमने इसको ब्रिक का वर्क कर दिया है। ये अभी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और कंक्रीट की दीवार जैसा है। और आपको एक और चीज मैं बताऊं कि हमारी इस दीवार में, पट्टी साहब दूर जाओ जरा, हमारी इस दीवार में किसी जगह पे भी आपको वो जो कॉलम लोगों ने अंदर ईंटों के बनाए होते हैं नहीं है, और इसका सॉलिडपन आपको नजर आ रहा होगा तीर की तरह सीधी है दीवार ये। हाँ, ये कैमरा लाओ पट्टी साहब जरा, तीर अली गल बिल्कुल इतना इसमें एक्यूरेसी का भी ख्याल किया गया। देखें तो और ये साथ आप बड़ी साहब ये दिखाएं, अभी ये साथ अभी हमने देखा है, या मुख्तलिफ हर जगह पे ही, लेकिन ये एक साथ घर है, इसको आप देख सकते हैं कि वो जो चीजें वो नहीं है, छत के साथ साथ सारी सीपीज है। उसकी क्या वजह है, उन्होंने छत के ऊपर ही ईंटें लगाना शुरू की हैं, ठीक है। हालांकि उसके अंदर चिप्स भी हुई है, उस छत के अंदर वो दीवार के क्रैक्स शैक्स भी हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हमने इसकी ये ट्रीटमेंट किया। नीचे 6 इंच कंक्रीट, पहले तो फुल कंक्रीट करें अगर आपकी जेब इजाजत देती है, नहीं
तो नीचे कम से कम 6 इंच कंक्रीट, जो चौका लगाएं या आप मट्टी डालें या जंबोलान डालें, टाइल लगानी है, मार्बल लगानी है उस तक, लेवल ताकि पे आ जाए। कंक्रीट हो। उसके बाद ऊपर ब्रिक लगा के टॉप फिर दोबारा कंक्रीट करें, ठीक है। इनर कॉलम्स भी जरूर रखें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हमने देखा है कि ये जो एसी के पाइप्स होते हैं इनको आप डायरेक्ट छत के ऊपर लेकर आते हैं। ये दूसरी साइड पे भी हमने इसकी वीडियो बनाई थी, तो अभी तक तो वहाँ पे पाइप तो नहीं डले, लेकिन उसमें छत में ना इस तरह जो सुराख हुआ है, तो उसको देख के कंफ्यूजन लोगों में पैदा हो रही है कि यार इधर से पानी जाएगा नीचे, लीक होगा, बारिश होगी, पानी जाएगा। हालांकि वो उसका इसका क्या ट्रीटमेंट आप करते हैं, क्या देखें, इसका करें? पहले तो ये है कि कोई ऐसा सीन नहीं है कि लीक होने वाला, उसकी ट्रीटमेंट करेंगे ना। अभी यहाँ पे भी हमने ये पाइप निकाल ली है, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द हम प्रॉपर इस तरह कंक्रीट डाल के उसको ऊंचा कर लेंगे और ये पाइप एसी में उसमें चला जाएगा, एसी की आउटर में। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मैं देखता हूँ लोग करोड़ों रुपए की बिल्डिंग्स बनाते हैं और उनके आउटर्स जो हैं वो बाहर लटक रहे होते हैं, किसी के फ्रंट पे लटक रहे होते हैं, किसी के साइड पे लटक रहे होते हैं। प्रॉपर तरीक़ाकार ये दुनिया में जहाँ पे भी आप एसी की आउटर्स देखेंगे तो रूफ टॉप पे बिल्कुल देखेंगे। ऐसा ही है। जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो अक्लमंद लोग या काम को जानते हैं या काम को स्टडी करने के बाद अपने घर को बनाते हैं, तो वो ऐसे ही करते हैं कि वो अपने आउटर्स जो हैं वो छत के ऊपर लेके आते हैं। अब यहाँ पे आउटर की मेंटेनेंस अगर करनी हो, अच्छा लोग लगाते हैं, कोई गलियों में लगाता है, कोई आगे कोई पीछे लगाता है, उस तरह अगर कोई बंदा आउटर लगाएगा तो कभी सर्विस वाला एक दीवार से लटक रहा है, कभी दूसरी से लटक रहा है, कभी तीसरी से। यहाँ भी छत के ऊपर सारे कमरों के नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर के, फर्स्ट फ्लोर के सारे आउटर्स छत के ऊपर होंगे। एक तो इसको मेंटेनेंस की जरूरत ही कम पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, अगर करनी भी पड़ेगी सर्विस तो आराम सुकून से यहाँ पे आएगा, ऊपर छत के ऊपर बैठ के अपनी उसकी मेंटेनेंस कर लेगा, और एसी की लाइफ और एसी की जो प्रोग्रेस है वो 100% डबल भी होगी। अच्छा, अमूमन हम देखते हैं ना कि एक बंदे ने घर बनाया है, करोड़ों रुपए लगा के खरीदा है या बनवाया है, उसके बाद लोग अपने कमरों को सेट तो कर लेते हैं, लेकिन वो एसी समटाइम्स लोग इस तरह होता है, सर्दी में शिफ्ट हो गए, एसी वो लगाने की कोशिश करते हैं गर्मी में, फिर उनके घर पूरे सेट होते हैं और उसके बाद वो जो है वो ड्रिल करते हैं उसके अंदर पाइप के लिए, और वो सत्यानाश हो जाता है, पूरा घर मट्टी मट्टी हो जाता है। आपकी जो खिड़कियों की दरारें होती हैं उसमें भी वो ज़रात आ जाते हैं, और आपके कमरे में जगह जगह ऐसी जगहों पे चले जाते हैं वो कि आप उनको दोबारा साफ नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है हाँ, कि देखें, आपकी घर already जब भी तैयारी बनाएं हुई है। स्टडी करें, प्लानिंग को देखें, इंजीनियर्स को हायर करें, आर्किटेक्ट को हायर करें, डिजाइनर को हायर करें, उन सब से मशवरा लेने के बाद मुकम्मल चीज को डिजाइन करने के बाद आप कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में ड्राइंग्स ऐसा ही दें, है। वो ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग आपको काम करें। यूजर फ्रेंडली होना हाँ, चाहिए घर बेसिकली। और क्रॉस चेक करें ना। सम टाइम हमने ये एसी का मशवरा किसी को दिया, मैंने कहा यार एसी की आप आउटर जो है, वो हमारे एक रिलेटिव है, उन्होंने फ़ोन किया कि बट साहब आपकी वीडियोस देख रहे थे तो एसी, तो वो मेरा एसी जो फिटर है और जो कहता है यार वो तो बहुत खर्चा आ रहा है, बहुत ऐसा मसला है। तो मैंने कहा यार खर्चा आ रहा है, अभी 3-4 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट बनाते हैं, और अगर 1 लाख रुपया एसी की पाइप्स में लग गया और सारी जिंदगी के लिए आपकी जान छूट गई, महंगा है कि सस्ता है? उसने कहा यार वाकई, लेकिन वो मुझे सम टाइम वो जो ठेकेदार होते हैं रवायती या काम करो, कहते हैं नहीं जी नहीं, बाहर लटके होने नहीं जे, सारी दुनिया इंज करनी हो, नवे सियाने। तो प्लानिंग के साथ काम करें, जिसका काम है ना उससे उसके काम के बारे में पूछें। ऐसा ही है। हाँ, उससे पूछें। अच्छा, ये देखें ना, जहाँ भी नजर दौड़ाएं आप, तो हर घर पे जो वाटर टैंक है वो आपको वाइट कलर का नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये इधर इस प्रोजेक्ट पे आपके जो है ये ब्लैक लगा हुआ है वाटर टैंक, इसकी क्या वजह है? ओह, यार ये इसके ऊपर मैं तो कहता हूँ कि पूरी एक केस स्टडी होनी चाहिए। ये आप इन जो टैंकी लगाने वाले, जो बेचने वाले लोग हैं, दुकानदार, मैंने खुद उनसे पूछा है, उन्होंने कहा बट साहब 5 से 7 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल लाइफ है। ठीक है। फूडिंग मटेरियल से जितने भी वाइट टैंक है, अब लोग कहते हैं कि यार, आप कहते हैं कि यार ये सारी गलत है, तो इसका मतलब है आप सिर्फ ठीक है तो सारी दुनिया गलत है। अब इस बात का मैं उनको किस तरह जवाब दूं? मैं तो इस बात को, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं, कोई बंदा, मेरा ये चैलेंज है कि ये वाइट टैंकी को इसका मटेरियल फूडिंग साबित कर दे, तो जो सजा वो दे, मुझे हाजिर है, मैं हाजिर हूँ, ठीक है। अच्छा, फूड और ग्रेड का नहीं है ये असल। फूड ग्रेड नहीं है, ठीक है। कंपनी खुद बताती है। हमने खुद कंपनी के सेल्समैन से पूछा, उन्होंने कहा बट साहब सिर्फ रेट का कंपटीशन है, मार्केट में जो टैंकी 12,000 की दूसरी कंपनी आती है 10,000 की बनाती है, तीसरी आती है 8,000 की बनाती है, हम तो उसी कंपटीशन में मरे हुए हैं, और लोगों को भी ये बात समझाने से कासिर हैं, इसलिए हम बनाई जा रहे हैं। और वो लोग वो कहते हैं हमसे तो आज तक किसी ने पूछा भी नहीं है कि ये फूडिंग मटेरियल वाला क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं हमसे ना। तो फिर हो सकता है ये जिस तरह मेडिकल वेस्ट होता है, हाँ, उसकी भी हो सकती है, मतलब कुछ भी मुख्तलिफ मतलब तरह का bottles हो वेस्ट, सकती हैं, अगरचे कुछ भी हो प्लास्टिक सकती है। भी हो तो वो फूडिंग मटेरियल का होना Food चाहिए grade ना, होना उसको इस चाहिए तरह ना। ट्रीट करना, Recycled क्योंकि ये है, पानी क्या है? अक्सर लोग, फिल्टर तो होता है लेकिन फिर भी ये लोग इससे कोई मतलब हांडी शांडी में या किसी चीज में लोग इस्तेमाल करते हैं ये पानी। अच्छा, तो ये ब्लैक जो है ये बेसिकली क्यों है? हाँ, ये फूडिंग मटेरियल ये के food grade 100%।
ये सुपर टफ का टैंक है। जो लोग है। इस काम को जानते हैं या गूगल में आप इसको चेक करें कि सुपर टफ है क्या। सुपर टफ का टैंक है और 10 साल की इसकी रिप्लेसमेंट गारंटी और वारंटी है। ओके। ठीक है, 10 साल के अंदर इसका कोई खराब। और ये एक टैंकी और सफेद 4 टैंकी अगर पलड़े में रखे ना तो ये एक टैंकी उससे भारी है। अच्छा। हाँ, इतनी भारी टैंकी है और महंगी भी है। वो टैंकी 20,000 रुपए की है, ये टैंकी तकरीबन कोई 60,000 की होगी। 3 गुना। मतलब इतना फर्क है। ये मैं 60,000 इसका रेट नहीं बता रहा, लेकिन इतना फर्क है। एक चीज अगर 20 रुपए की, दूसरी 60, लेकिन ये फूडिंग मटेरियल है। ये लगा के सारी जिंदगी आपकी जान छूट जाएगी। वो 2 4 5 साल बाद फटी पड़ी है, आपको एक्सपीरियंस भी हुआ होगा मार्केट में। वो नेरा गंद है। हालांकि वो ये कह के बेच रहे होते हैं ये 4 लेयर है, 3 लेयर है, 2 लेयर है, पता नहीं क्या क्या ड्रामे उनके। लेकिन इससे भी बेहतर है कि आप कंक्रीट पे चले जाएं। हाँ, इससे बेहतर आप कंक्रीट टैंक बना। देखें, हमारा जो कंक्रीट टैंक था ना, वो यहाँ पे डिजाइन था। ठीक है। ठीक है, तो कस्टमर ने कहा कि यार हमने यहाँ नहीं रखना, आप हमें वहाँ पे टैंक बना के दें। मतलब तो वहाँ पे हम, requirement के हाँ, वहाँ पे हम टैंक बना नहीं सकते थे क्योंकि हमारी ये वॉल्स आउट है। ग्राउंड फ्लोर की वॉल और है, फर्स्ट की और है, और मुमटी और है। ये सारी बीम्स के ऊपर खड़ी होती है। एक मेन वॉल तो वो है, लेकिन बाकी बीम तो इसके ऊपर हम कंक्रीट की टैंकी का लोड नहीं डाल सकते थे। तो यही हमारे पास, अगर वहाँ पे हम बनाते तो हम कंक्रीट की ही टैंक बना के लोगों को देते हैं। अच्छा, ये जो आपके पाइप्स आ रहे हैं ऊपर टैंक से, ठीक है, ये भी मोस्टली साइड्स पे अगर हम देखें तो हमें ये पीवीसी के, प्लास्टिक के नज़र आ रहे होते हैं। ये तो आपने पुराने ज़माने वाला काम किया हुआ है, स्टील के लगाए हुए, ये क्या वजह है? नहीं, पुराने ज़माने के काम में अगर कोई मसला ना हो और पुराने ज़माने का काम करके आपको सारी ज़िंदगी फ़ायदा हो तो पुराने ज़माने के काम को करने में कोई हरज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। देखें, ये कंपनीज ये कहती हैं जो पीपीआर बेचती हैं कि ये सिर्फ अंडरग्राउंड फिटिंग है। आजकल तो चैट जीपीटी, गूगल का दौर है ना, तो आप उनसे पूछ लें पीपीआर कहाँ इस्तेमाल होता है, वो भी यही कहेगा कि यार ये अंडरग्राउंड इस्तेमाल होने के लिए, ओपन आप पाइप पानी का ये प्लास्टिक वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ना ही कंपनी इस चीज़ का क्या, लेकिन लगा रहे हैं लोग धड़ाधड़ 2 नंबर काम कर रही हैं। 2 ही नंबर है जो कहाँ एक चीज़ अलाउ नहीं है, इलीगल भी है 2 नंबर भी। तो जब भी आपने ओपन पाइप लगाना है तो आपने जीआई का लगाना है। ठीक है, लोहे का पाइप लगाना है। इसको मौसम के हवाले से कोई किसी किस्म की इसके ऊपर अफेक्शन नहीं है। वो तो 2 साल 4 साल बाद आपका वो और ही कुछ शक्ल दे रहा होगा। ठीक है। और दूसरा ये आपने ये चीज़ नहीं देखी, देखें यहाँ पे लोग हुक्स वगैरह लगाते हैं। यहाँ पे हमने इसके प्रॉपर किली क्लम्प हम इसको बोलते हैं। वो हुक 10 रुपए की है, ये 50 रुपए का। प्रॉपर तरीके से हमने लेवलिंग के साथ इसको लगाया हुआ है। छोटी चीजें तंग करती हैं बाद में आपको घर में मेंटेनेंस के टाइम। हाँ, कुछ चीजें ऐसी तंग भी करती हैं, हुक भी वही काम करती। लेकिन जहरी सी बात है, एक बंदे का काम करने का तरीका भी होता है, शौक भी होता है। और मतलब घर बना रहे हैं तो जो आम जो क्लिप्स होते हैं वो तो निकल जाते हैं मोस्टली, वो पाइप हाँ, गड़ अब हुक अगर फॉर एग्जांपल इसका आपको मेंटेनेंस करनी होगी तो वो कील लगी होगी तो वो तो आप उसको तोड़ना ही पड़ेगा। तो ये आप ऊपर स्क्रू खोल के उसको काम कर सकते हैं। ये भी देखें, ये भी हमने परनाला जो लगाया है ये भी इसी तरह ही है कि आप जो है वो इसको भी खोल क्लम्प के लगाया, खोल के आप कोई भी मसला मसाइल होता है तो दोबारा इसको आप, हाँ, अगर जरूरत पड़ती है किसी टाइम पे मेंटेनेंस की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नीचे चलते हैं हम अभी, लेकिन क्योंकि अंधेरा हो गया और अभी तक बिजली का काम तो मेरा हाँ, ख्याल है यहाँ पे यहाँ पर बिजली का काम complete नहीं है, हुआ। अंधेरा हो गया। तो आज के लिए मेरा ख्याल है यही काफ़ी है आज। ठीक है, तो वाटर प्रूफिंग का हमने बता दिया लोगों को कुछ ठंडी कैसे करनी है। बाकी ये जब कंप्लीट हो जाएगी, रगड़ाई इसकी हो जाएगी, खिड़कियाँ वगैरह इसकी लग जाएंगी घर की, तो तब हम आपको इसका एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएंगे कि बाहर जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है वो क्या बता रहा है, छत क्या टेम्परेचर बता रही है और अंदर रूम क्या टेम्परेचर बता रहा है। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह साथ साथ मज़ीद आपको इसकी अपडेट्स जो है वो मिलती रहेंगी। थैंक यू बट साहब। ओके।